पाइप इस साइड निकालो, पाइप इस साइड से। मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक थंबनेल देख रहे हैं। ये थंबनेल देश के सबसे बड़े चैनल, सबसे प्रतिष्ठित चैनल, जिसके व्यूवर सबसे ज़्यादा हैं, नंबर 1 अपने आप को कहता है, आज तक का है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है इंतज़ार बिल्डोज़र तैयार, और उसके बाद आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा करके। ये कल चलाया जा रहा था कि आने वाला फ्राइडे है, इसलिए उत्तर प्रदेश में बिल्डोज़र को तैयार किया जा रहा है। दूसरी जो थंबनेल आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जी न्यूज़ का है, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा एजेंडा चलाता है। बुलडोज़र दौड़ा, दंगाई का घर तोड़ा। इसमें भी योगी आदित्यनाथ उंगली दिखाते हुए मुसलमानों को नजर आ रहे हैं। तो इस तरह का एजेंडा एक दिन पहले से ही कल से चलाया जा रहा था और मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही थी। एक छोटा सा वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और उस फ्लैग मार्च में, अभी तक तो ये देखने में आता था कि फ्लैग मार्च में कुछ पुलिसकर्मी पैदल चलते हैं हथियार हाथ में लेकर के, ताकि टेरर बिठाया जा सके और ये बताया जा सके कि अगर आपने कोई दंगा किया, आपने किसी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बार पुलिस की गाड़ियों के साथ इस फ्लैग मार्च में बिल्डोज़र भी मौजूद था। देखिए, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि आगे आगे पुलिस चल रही है, पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं और उनके साथ साथ बिल्डोज़र भी चल रहा है, ताकि मुसलमानों के अंदर इस बिल्डोज़र का खौफ बैठाया जा सके। उस बिल्डोज़र का खौफ जिसके बारे में कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया कि कोई किसी खास समुदाय के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अवैध जो निर्माण है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और उसको मान भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि 3 दिन का वक्त दिया है, लेकिन क्या होगा वो आप जान सकते हैं। जहांगीरपुरी मामला किस तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा है और उसके लिए कई तरह के बहाने तलाशे जा रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद क्यों कोर्ट आ रही है। जमीयत उलमा हिंद से ही सवाल किया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जो विक्टिम हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसका भी एक मुदल्लल जवाब है कि आखिर हर आदमी के पास, जो छोटा मोटा आदमी है, उसके पास इतने वसाइल नहीं होते किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, इतनी महंगी फ़ीस लेकर के किस तरह से वकील को करे। तो उसके लिए NGOs हैं, मुस्लिम जमातें हैं जो इस काम को कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद सवाल होगा योगी आदित्यनाथ से, जो पिछले हफ्ते जब शुक्रवार को हंगामा हुआ तो उसके बाद लगातार उनके ट्वीट आए। बाकायदा एक इमरजेंसी में मीटिंग की गई तमाम DM और SSP और SP के साथ डिस्ट्रिक्टों के, और उन्हें निर्देश दिए गए सख्त कार्रवाई के। तो पहले मैं शॉर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद सवाल। बलिया में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में तोड़फोड़ की गई है और बलिया ही में एक ट्रेन को कर दिया गया है आग के हवाले। 2 अलग अलग ट्रेनों का ये मामला है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 वीडियो देखिए। अरे सर, आ रहा पानी आ गया, पानी आ गया, आगे हो गया। पाइप इस साइड निकालो, पाइप इस साइड से, पाइप बीच से। इसके अलावा अलीगढ़ में एक सरकारी बस को
पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसको तोड़ा गया है, पत्थरबाजी की गई है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नरेंद्र मोदी सरकार हाय हाय के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे। मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। इसके अलावा अलीगढ़ के पलवल रोड पर सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया गया है। ये कुछ दृश्य हैं जो उत्तर प्रदेश के मैंने मिसाल के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की। उसी उत्तर प्रदेश के, जिस उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जुम्मे के बाद जिस तरह से कई ज़िलों में हंगामा हुआ था और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कोहराम आ गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुसलमानों को आतंकी घोषित कर दिया था और उसके बाद लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोज़र कार्रवाई को जिस तरह से लाइव दिखाया जा रहा था, तमाम उन लोगों के घरों पर जो बिल्डोज़र चलाया जा रहा था उनको आरोपी बना दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि ये दंगाई हैं। आज वो तमाम चैनल, आज वो तमाम सोशल मीडिया के बुद्धिजीवी जो सवालात कर रहे थे मुसलमानों से, जो सवालात कर रहे थे मुसलमानों की लीडरशिप से कि आप बिना किसी तैयारी के सड़कों पर उतर रहे हैं और किस तरह से आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, पत्थरबाज कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अब कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी हो रही है, मोदी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है। और कुछ लोग जिनको मुसलमान लाखों की संख्या में यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखते हैं, जो अपने चैनल चलाते हैं मुसलमानों के बल पर, वो भी मुसलमानों को आतंकी कह रहे थे। आज उन तमाम लोगों के, योगी आदित्यनाथ से लेकर शलभ त्रिपाठी जो अपना ट्वीट कर रहा था एक वीडियो के साथ, मुसलमानों को जब पीटा जा रहा था और रिटर्न गिफ्ट उसको बता रहा था, इन तमाम लोगों के साथ साथ और तमाम बुद्धिजीवी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे कि किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, किन लोगों के वीडियोस को आप लाखों की संख्या में देखते हैं, उन्होंने भी आपको मुसलमानों को आतंकी कहा था और कहा था इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उनके ज़रिए वीडियो तो ज़रूर शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जा रहा था। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि किसको आप फॉलो कर रहे हैं और जब इस तरह का जब मामला आता है तो क्या वो आपके साथ खड़े हैं, इस पर आप खुद सोचिए और ख़ुद फैसला लीजिए। योगी जी, आपने कहा था उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। ये बात योगी आदित्यनाथ ने पिछले फ्राइडे को ट्वीट करके कही थी। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आप मिसाल कायम सिर्फ मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं? आपका ट्विटर अकाउंट पिछले 2 दिन से जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर पूरी तरह से खामोश है। अब आपकी ज़बान से, आपके ट्विटर पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, या आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि पिछली बार आपने बाइट भी दी थी कई चैनल को और कहा था कि इन आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा, घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, इनको कुर्की की जाएगी, इनके साथ जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति उसको वसूला जाएगा। अभी भी उस चीज़ की बात आप कायम हैं और कई लोगों के मकान भी आपने गिरा दिए और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के ये कह रहे हैं, आपके वकील, कि नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, मजहब देखकर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है इन सब चीज़ों पर आप तो कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तमाम चीज़ें, जाहिर सी बात है, जजेस टीवी चैनल्स भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे, योगी आदित्यनाथ का ट्विटर भी सामने आया होगा, योगी आदित्यनाथ के ऑफिसर्स के बयानात भी सामने आए होंगे, किस तरह से मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही जा रही थी पिछले हफ्ते। और अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो आप खामोश हैं, आपकी ज़बान से कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ उनका नहीं है, मुसलमान वो नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, संघ का जो एजेंडा है उसको लेकर जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, तो अगर आपने उनके बारे में कोई ऐसी बयानबाजी की तो शायद वो आपसे नाराज़ हो जाएं। इसलिए
इस तरह की बात आपसे नहीं निकल रही है, तो जाहिर सी बात है जब बार बार मुसलमान ये कहता है या बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि देश में अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, सरकारें या पुलिस के तो आप छोड़ दीजिए, वो तो पहले से ही ख़त्म हो गया पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन अब अदालतें भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं और संविधान पर अमल नहीं किया जा रहा है। बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट मौजूद हैं डेमोलिशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद हैं कि किस तरह से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह के उसकी बाकायदा बाई लाइन्स हैं, बाई लॉज बनाए हुए हैं कि किस चीज़ को फॉलो करना है। 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है, सरकार को इंतज़ाम करना है दूसरी व्यवस्था, दूसरे मकान का, ये सारी चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है, आप एक आदमी को अपराधी बताते हैं और उसकी बीवी के नाम मकान है, उसको आप गिरा देते हैं, उसके बाप के नाम मकान है, उसके बाप के नाम मकान है, शायद अगर 4-5 भाई हैं या बहनें हैं तो सबका उसमें हिस्सा बनता है। और जब तक बाप या माँ जिंदा हैं तो किसी का कोई उसमें वो नहीं बनता, बाप मालिक है, माँ मालिक हैं, तो उसको आप कैसे गिरा सकते हैं। और उस पर तमाम अदालतें खामोश हैं। मामला हाई कोर्ट में भी पहुँचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो सबके सामने है। और फिर जब कोई कहता है कि अदालतें भी अब ख़त्म हो चुकी हैं तो उसके ऊपर सवालात किए जाते हैं। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम कोर्टों में सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और जैसा कि सुलभमणि त्रिपाठी ने कहा था कि रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट कब मिलेगा, इन लोगों के मकानों पर बिल्डोज़र कब चलाया जाएगा, इनके खिलाफ NSA कब लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट कब लगाया जाएगा। 29 धाराएं जो मुसलमानों के ऊपर लगाई गई हैं, क्या 29 में से 9 धाराएं भी इनके ऊपर लगाई जाएंगी? ये सवालात आज सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।